अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्निक लर्निंग। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ना है व्हाट इज़ अ मोटर एंड टाइप्स ऑफ मोटर। तो सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज़ अ मोटर। मोटर इज़ अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल पावर, यानी एक ऐसा आला जो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर सकती है, उस आले को हम मोटर कहते हैं। या सिंपल दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी मोटर या एक ऐसा आला जो इलेक्ट्रिकल बिजली को इस्तेमाल करके आउटपुट पर मैकेनिकल पावर या मैकेनिकल पावर हमें देती है, उसे हम मोटर कहते हैं जी। मोटर की मज़ीद बहुत सारी इकसाम हैं, जिनमें एसी मोटर्स भी आती हैं, डीसी मोटर्स भी आती हैं। यहाँ इस तस्वीर के अंदर हमें लेफ़्ट कॉर्नर पे एक मोटर दिखाई दे रही है जो एसी मोटर है, और राइट कॉर्नर पे जो दिखाई दे रही है वो डीसी मोटर है। याद रहे कि मोटर हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर को इस्तेमाल करती है, जबकि जनरेटर इसके उलट होता है, वो इलेक्ट्रिकल पावर मुहैया करता है और मैकेनिकल पावर को इस्तेमाल करता है। मोटरों की बहुत सारी इकसाम है, जिनमें सबसे पहली चीज़ है कि एसी मोटर और दूसरी है डीसी मोटर। यानी मेजर दो किस्में हैं, उनमें पहली किस्म आती है एसी मोटर और दूसरी किस्म आती है डीसी मोटर। एसी मोटर की फर्दर अगर मज़ीद इकसाम भी हैं और डीसी मोटर की भी मज़ीद कुछ इकसाम मौजूद हैं। सबसे पहला एसी मोटर, दूसरी किस्म हमारे पास आती है डीसी मोटर। हम सबसे पहले टॉपिक देखिए ये लिखेंगे कि मोटर और एसी मोटर, एसी मोटर के बाद डीसी मोटर। एसी मोटर की फिर आगे फर्दर दो इकसाम है और डीसी मोटर की भी दो इकसाम है। तो एसी मोटर में जो सबसे पहली किस्म आती है उसे हम कहते हैं इंडक्शन मोटर्स, और दूसरी किस्म है सिंक्रोनस मोटर। एज इट इज़ डीसी मोटर के अंदर जो पहली किस्म है उसे कहते हैं ब्रशलेस मोटर और दूसरी है विद ब्रश मोटर। एसी मोटर में जो पहली किस्म है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, यहाँ तक कि हमारे घरों में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और ये ऐसी मोटर है कि जिसका टार्क कांस्टेंट नहीं होता है, स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। जबकि सिंक्रोनस मोटर एक स्पेशल पर्पस मोटर है जो कि कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट टार्क मुहैया करती है, और ये भी इंडस्ट्री में मखसूस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। सिंक्रोनस स्पीड का स्पीड मालूम करने के लिए जो फार्मूला होता है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसे अपलोड करेंगे कि वो कैसे फार्मूला ड्राइव होता है। फिर उसके साथ फार्मूले से हम फिर इसकी स्पीड कैसे मालूम कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम कर सकते हैं, पोल कैसे मालूम कर सकते हैं, वो सारी डिटेल अगली वीडियो में इंशाल्लाह आ रही है। नेक्स्ट में जो डीसी मोटर है उसमें ब्रशलेस मोटर। ब्रशलेस मोटर ऐसी है कि जिसके साथ ब्रश नहीं इस्तेमाल किए जाते। इसको चलाने के लिए फिर वो स्पेशल ड्राइवर होता है, ब्रशलेस ड्राइवर होता है जो इस मोटर को चलाता है। और जो दूसरी किस्म है विद ब्रश मोटर, ये एक ऐसी मोटर है डीसी की कि जिसके अंदर सप्लाई देने के लिए हम ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं। एज इट इज़ अगर ये जनरेटर होता है तो फिर हम इससे सप्लाई लेने के लिए ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं। तो डीसी मोटर की ये एक ऐसी किस्म है जो सप्लाई लेने के लिए अपने कार्बन ब्रशेस का इस्तेमाल करती है, उसे हम डीसी ब्रश मोटर कहते हैं। अब फर्दर एसी मोटर की मज़ीद आगे इकसाम आती है, उनमें सबसे पहली किस्म है सिंगल फेज़ मोटर और 3 फेज़ मोटर। ये है आपकी इंडक्शन मोटर की किस्में। पहली है सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर और दूसरी है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। एसी मोटर या एसी इंडक्शन मोटर जो सिंगल फेज़ सप्लाई पे चलती है उसे हम सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर कहते हैं, और वो वाली मोटर जो 3 फेज़ सप्लाई पे चलती है उसे हम 3 फेज़ इंडक्शन मोटर कहते हैं, अगर वो इंडक्शन मोटर की किस्म में आती है। इंडक्शन मोटर की जो सबसे बड़ी निशानी है वो ये है कि इंडक्शन मोटर के अंदर इसका जो रूटर होता है वो स्क्विरल केज रूटर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर की मज़ीद 4 किस्में आती हैं जी। उनमें सबसे पहली किस्म है स्प्लिट फेज़ इंडक्शन मोटर, दूसरी है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तीसरी है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, और चौथी है
शेडेड पोल मोटर। फर्स्ट वन स्प्लिट फेज मोटर। ये एक ऐसी मोटर होती है कि जिसको स्टार्ट करने के लिए इसके फेज़ को चेंज किया जाता है हाफ 180 डिग्री के बाद। जब साइकिल 180 डिग्री पर पहुंचता है तो उसको तब्दील किया जाता है, जिस वजह से ये चलना शुरू हो जाता है। ये किस्सा एज इट इज़ वही है जब हमने स्लिप रिंग को इस्तेमाल किया था 2 हिस्सों में काट के, तो उसने जाके मोटर के उस फेज़ को स्प्लिट कर दिया था। दूसरी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ये मोटर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, स्पेशली हमारे घरों में वॉशिंग मशीन, सीलिंग फ़ैन, पेडेस्टल फ़ैन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसके साथ एक कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाया जाता है जो कि मोटर को स्टार्ट करने में मदद करता है। इस मोटर को हम कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर कहते हैं। सप्लाई सिंगल फेज़ है, इसलिए ये सिंगल फेज़ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर कहलाती है। दूसरी हमारे पास कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। ये ज़्यादातर डीप फ्रीज़र या एसी के कंप्रेसर के साथ लगी होती है, जो कि 2 कैपेसिटर्स में लगे होते हैं। एक कैपेसिटर उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ होता है, एक रनिंग के साथ होता है। तो इसलिए हम इस मोटर को सिंगल फेज़ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर कहते हैं। और तीसरी किस्म इसकी आती है, चौथी किस्म इसकी आती है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर ऐसी होती है कि इसके अंदर इसको स्टार्ट करने के लिए शेडेड बनाए जाते हैं और उसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है। वो एक अलग से पोल बनाए जाते हैं, उन पोल की मदद से ये मोटर स्टार्ट हो पाती है। इसलिए इस मोटर को शेडेड पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। हमारे घरों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो मोटर है वो है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब इसके बाद आगे जो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है उसकी भी फर्दर 2 किस्में हैं। पहली किस्म हमारे पास आती है स्क्विरल केज 3 फेज़ इंडक्शन मोटर और दूसरी है स्लिप रिंग मोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एक ऐसी इंडक्शन मोटर होती है जो कि सॉलिड रूटर पर मुश्तमिल होती है। ये बेसिकली इसके रूटर की एक किस्म है, जिस वजह से इसको स्क्विरल केज कहते हैं। तो इसके अंदर रूटर के ऊपर तिरछी कट लगा के उसमें एल्युमिनियम बार्स डाली जाती हैं, साइडों से एल्युमिनियम रिंग चढ़ा के उन बार्स को रूटर के साथ शॉर्ट कर देते हैं और स्टेटर में वाइंडिंग होती है। और स्लिप रिंग वाली मोटर जो उनसे होती है वो ऐसी मोटर है कि उसको सप्लाई देने के लिए हम 2 रिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम स्लिप रिंग कहते हैं जी। इसके बाद जो हमारे पास मोटर आती है वो जी ब्रश मोटर की मज़ीद आगे 4 किस्में। सबसे पहली को हम कहते हैं सीरीज़ वाउंड, दूसरी को कहते हैं शंट वाउंड, तीसरी को कहते हैं कंपाउंड वाउंड और चौथी को कहते हैं परमानेंट मैग्नेट मोटर। सबसे पहली है सीरीज़ वाउंड। ये एक ऐसी मोटर होती है कि जिसकी आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों सीरीज़ में जुड़ी होती है। याद रहे डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग अलग से होती है और फील्ड वाइंडिंग अलग से होती है। तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज़ में हो तो उस मोटर को हम कहते हैं सीरीज़ मोटर या सीरीज़ वाउंड मोटर। क्योंकि ये डीसी सप्लाई से चलती है और ब्रश वाली किस्म की मोटर है तो हम इसे ये कह सकते हैं डीसी सीरीज़ वाउंड मोटर। दूसरी शंट वाइंडिंग। ये एक ऐसी मोटर या ऐसी वाइंडिंग की किस्म है शंट कि जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों पैरेलल में होती है। यानी जब इनको पैरेलल में जोड़ दिया गया तो ये हमारी शंट वाउंड मोटर बन जाती है। तीसरी किस्म जो हमारे पास आती है वो है कंपाउंड वाइंडिंग। कंपाउंड नाम में मुरक्कब को कहते हैं, यानी सीरीज़ वाइंडिंग में मौजूद होगी इसमें और शंट वाइंडिंग भी मौजूद होगी। तो एक ऐसी मोटर की किस्म जो डीसी सप्लाई से चलती है और उसमें सीरीज़ वाइंडिंग भी मौजूद होती है और शंट वाइंडिंग भी मौजूद होती है। तो दोनों की हामिल मोटर कंपाउंड मोटर कहलाती है। जहाँ पे हमें सीरीज़ मोटर और शंट मोटर दोनों की खसूसियात की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम कंपाउंड मोटर को इस्तेमाल करते हैं। सीरीज़ मोटर का ज़्यादातर इस्तेमाल उधर होता है जहाँ पे लोड के बढ़ने लगातार लोड नहीं होता, जो लोड बढ़ जाता है तो लोड बढ़ने से इसकी स्पीड बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा सीरीज़ मोटर का इस्तेमाल किया जाता है और बगैर लोड के इस मोटर को स्टार्ट नहीं कर सकते, जबकि शंट वाइंडिंग वाली मोटर को आप किसी भी वक्त किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को इनकी मज़ीद डिटेल चाहिए तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा इन 3 और 4 मोटरों के ऊपर, और दूसरा इनके कंट्रोलर पर भी बात करेंगे।
आखिरी आती है परमानेंट मैग्नेट। ये एक ऐसी मोटर है कि जिसकी आर्मेचर वाइंडिंग तो एज इट इज़ वही सीरीज या शंट वाली मोटर की तरह होती है, लेकिन इसकी फील्ड वाइंडिंग के तौर पे हम इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट फील्ड वाइंडिंग के तौर पे काम कर रहे थे और आर्मेचर वाइंडिंग के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग कर देते हैं। जब परमानेंट मैग्नेट से निकलने वाला मैग्नेट जो आर्मेचर वाइंडिंग को जब सप्लाई दी जाती है तो उसके अंदर बनने वाला एन और एस पोल और फिर इस तरह परमानेंट मैग्नेट का एन और एस पोल आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन के नतीजे में मोटर को घुमाना शुरू कर देते हैं। चूँकि इसके भी आर्मेचर के साथ ब्रश लगे होते हैं और आर्मेचर सप्लाई ब्रशेज़ के ज़रिए लेता है, तो इसलिए ये मोटर भी हमारी ब्रश वाली किस्म में आती है और इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल होते हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि मोटर क्या चीज़ है और फिर मोटर की किस्मों के बारे में हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वक्त बर वक्त आपको मिलती रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।